हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक गौतम। एक न्यू टॉपिक जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसके बारे में हम आज बहुत ही कम समय में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। आफ्टर वॉच दिस वीडियो यू हैव नो डाउट इन दिस टॉपिक NEP। सो लेट्स स्टार्ट। टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वी शुड फर्स्ट नो दैट NEP हिस्ट्री। यह टॉपिक समझने के लिए सबसे पहले हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इतिहास जानना ज़रूरी है। तो हम जान लेते हैं कि NEP क्या था हमारे पास्ट में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया एक नीति है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दोनों क्षेत्रों में इम्प्लीमेंट किया गया था, यानी कि ग्रामीण और शहरी, रूरल और अर्बन। तो पहला जो हमारा NEP था वो 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लॉन्च किया गया था। फिर जो सेकंड हमारा 1986 NEP था, ये उस टाइम के प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा लॉन्च किया गया था। इसको 1986 को 1992 में PV नरसिम्हा राव द्वारा चेंज भी कुछ किया गया था। तीसरा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, NEP 2020 जो नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है, हम आज इसके बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाज अनाउंस्ड बाय HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ऑन वेडनेसडे 4 PM जुलाई 29, 2020, और इसको हम लोगों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी नाम दिया है। इट्स एम वाज एट मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, यानी कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एम है कि इंडिया को एक ग्लोबल नॉलेज का पावर देना है। दिस इज़ कॉल्ड NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और इसको 3 प्लेस पे अनाउंस किया गया है: स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल और हायर लेवल। अब हम डिस्कस करते हैं स्कूल लर्निंग के बारे में। स्कूल लर्निंग सबसे पहला बेस होता है बाल वाटिका फॉर चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 विद एन ECCE क्वालिफाइड टीचर। ECCE मीन्स अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये एक गवर्नमेंट के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाता है टीचर के लिए, जो ये क्वालिफाइड करते हैं वही ये 5 साल के कम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसका एम ये है कि बच्चा अपने मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में कोई भी चीज़ सीख सके। और यहाँ पर एक बात किया गया है, बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी फॉर चिल्ड्रन एज बिटवीन 6 to 9 ईयर्स, यानी कि जो क्लास 1 to 3 होता है उसमें बच्चों को ये जो ECCE क्वालिफाइड टीचर होंगे उन लोगों को ये प्रैक्टिकली समझा पाएंगे। 10+2 सिस्टम चेंज टू 5+3+3+4। अब पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा 10+2 सिस्टम था उसको चेंज कैसे किया गया है। पहले बात करते हैं 5+3 के बारे में। जो शुरुआत के 8 साल होते हैं बच्चों का, इसमें चाइल्ड अपने बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को अचीव कर ले, इसके वजह से 5+3 बनाया गया है। 5+3 यानी कि प्रेप क्लास से लेकर 5th क्लास तक का एजुकेशन इसमें बच्चों को दिया जाएगा। जो ECCE क्वालिफाइड टीचर होंगे ये एजुकेशन वो इन बच्चों को दे पाएंगे। अब बात करते हैं +3, क्लास 6 to 8। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिडिल स्कूल, यानी कि अब जो इसमें बच्चे आएंगे उन लोग को 6 से 8 मिडिल स्कूल में पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद से लास्ट जो हमारा है +4, इसमें क्लास 9 से 12th के बच्चे पढ़ते हैं, जिसको हम लोग हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी भी बोलते हैं। बच्चों के पास इसमें ऑप्शंस भी रहेंगे और सारे सब्जेक्ट को इक्वल वैल्यू दिए जाएंगे, और स्टूडेंट को इसमें अलग अलग स्ट्रीम के सब्जेक्ट चूज़ करने के भी ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है कि 9th क्लास से ही बच्चों के पास, अगर किसी को 11th में जाकर साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, तो वो 9th क्लास से ही अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, ताकि वो 11th और 12th में जाकर अपने आप पर एक अच्छा कमांड कर सके। NEP 2020, इसमें एक गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया है, वोकेशनल ट्रेनिंग फ्रॉम क्लास 6। 10-15 दिन का एक ट्रेनिंग दिया जाएगा बच्चों को, जिसमें वो लाइव स्किल सीख सकेंगे। कोई भी स्किल उन लोगों को सिखाया जा सकता है,
फिर एक और अच्छा इसमें चीज़ ऐड किया गया है, टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑप्शन फॉर एडल्ट लर्निंग थ्रू एप्स, टीवीज़, चैनल एक्सेट्रा फॉर हायर एंड सेकेंडरी। यानी कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी बेस्ड कुछ एडल्ट लर्निंग के लिए ऑप्शंस भी दिए जाएंगे जो कि आप टीवी से भी सीख सकते हैं और कुछ एप्लीकेशंस जो गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करेगा। बोर्ड एग्ज़ाम स्ट्रक्चर विल चेंज, एग्जाम्पल एनुअल, सेमिस्टर एंड मॉडुलर एग्ज़ाम। यानी कि कहने का मतलब है कि जो पहले 10th और 12th में बोर्ड्स होते थे, अब उसको एनुअल लिया जाएगा, सेमिस्टर के हिसाब से लिया जाएगा, या मॉडुलर एग्ज़ाम भी हो सकते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम टू बी रिड्यूस्ड, एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर। जो बोर्ड के एग्ज़ाम थे उनको अब रिड्यूस कर दिया जाएगा और साल में 2 बार बोर्ड के एग्ज़ाम लिए जाएंगे। 360 डिग्री हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड फॉर स्टूडेंट, ये बड़ा अच्छा एक गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऐड किया है कि एक 360 दिन का रिपोर्ट कार्ड बच्चा का बनाया जाएगा 3 लेवल पे। जो फर्स्ट लेवल होगा वो स्टूडेंट विल जज देयर सेल्फ, यानी कि बच्चा खुद अपने आप का आकलन करेगा कि वो किस हिसाब से स्टडी कर रहा है। जो सेकंड लेवल है देयर क्लासमेट, यानी कि उसके सहपाठी। और जो थर्ड लेवल है बाय देयर क्लास टीचर, यानी कि जो उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसके शिक्षक लोग उसका आकलन करेंगे। कोडिंग टू बी थॉट फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स, 6 क्लास से ही बच्चा को कोडिंग सिखाया जाएगा, जो 21st सेंचुरी में कोडिंग बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है आजकल के टाइम पर। ई कंटेंट इन रीजनल लैंग्वेज, इन हमारे 8 लैंग्वेज हैं उसमें ई कंटेंट बच्चा को प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो ईज़िली समझ सके। फॉर कॉलेज, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी टू ऑफर कॉमन इंट्रेंस एग्ज़ाम टू ऑल कॉलेजेस फॉर एडमिशन टू वेरियस कोर्सेज। NTA सबको ऑफ़र देगा एक कॉमन इंट्रेंस एग्ज़ाम लेने के लिए सभी कॉलेजों को अलग अलग कोर्सेज़ के लिए। अब इसमें भी एक बड़ा अच्छा चीज़ ऐड किया गया है गवर्नमेंट के हिसाब से, मल्टीपल एंट्री एंड एग्ज़िट प्रोग्राम्स, अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज टू हैव मल्टीपल एग्ज़िट ऑप्शन, एकेडमिक बैंक टू स्टोर क्रेडिट्स। अब इसमें यह है कि स्टूडेंट अगर किसी भी रीज़न से अपना स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाता है तो उसका जो फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है या थर्ड ईयर है उसको स्टोर करके रखा जाएगा, और जब उसका मन करेगा वह आगे का स्टडी अपने हिसाब से कंटिन्यू कर सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ ऐड किया गया है गवर्नमेंट के हिसाब से इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ टू सेटअप कैंपसेस इन अदर कंट्रीज़, दूसरे देश के यूनिवर्सिटी यहाँ पर आकर अब कैंपस लगा सकते हैं ताकि यहाँ के स्टूडेंट अब आउट ऑफ इंडिया जाके स्टडी ना कर सके। जैसे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गया, चाहे जो भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, अब उनको भी ऑफ़र दिया जाएगा कि आप इंडिया में ही आकर अपना यूनिवर्सिटी सेटअप करिए, इससे बच्चा को बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। फिर इसमें एक और चीज़ बहुत ही अच्छा चीज़ ऐड किया गया है, मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस, यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है कि मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए आप कोई एक लॉ के स्टूडेंट हैं और उसके साथ साथ आपका इंटरेस्ट सिंगिंग में है या स्पोर्ट्स में है तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही हर एक फील्ड में इस चीज़ को ऑफ़र दिया जाएगा।